नमस्कार टू एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। 2 साल से या 3 साल से जिस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे वो सिर्फ अब 3-4 दिन बाद आने ही वाला है। देखो बेटा, अब हम यहाँ जो थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए यहाँ खड़े हैं हम, और चाहे ये जो टेलीकास्ट है ये वीडियो के थ्रू हो रहा है, लेकिन आप इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करो। फील कि जो 2 साल की 3 साल की जर्नी हुई है उसके कुछ जो मूवमेंट, कुछ पुरानी इंपॉर्टेंट बातों को कुछ मूवमेंट्स में शेयर करता हूँ। ठीक है। देखो दोस्तों, जहाँ हम खड़े हैं ना, इस टाइम हमारे पास 2 डायमेंशन में वर्क करते हैं। 2 डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, 2 एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देना है आपने। प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान देना। इस टाइम 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप ध्यान दें तो। ये जो हमारा जर्नी हुई है और जिस एज पे, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है जी। पहला है हमारा कंपटीशन एग्जाम के जो उसका प्रिपरेशन, तो ऐसे कह सकता हूं उसको प्रिपरेशनल एस्पेक्ट। ठीक है जी। दूसरा आप कह सकते हो आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है जी। प्रिपरेशन एस्पेक्ट का मतलब है कि जो हमारा ये जो आपका फिजिक्स के रेस्पेक्ट से, केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट से, मैथ्स के रेस्पेक्ट से, और जो हमारे क्या हुए हैं, जो टेस्ट्स एक्सेट्रा जो हुए हैं उनके एस्पेक्ट से। ठीक है जी। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारे पास बेसिकली क्या एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ है। एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। एक्सपीरियंस 2 टाइप के हैं। एक जो आपके पास्ट 2 और 3 इयर्स में, पास्ट 2-3 इयर्स के अंदर जो हमारे मतलब एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो। ठीक है जी। और दूसरे वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी, एक वरी सी है, एक अजीब सी अनजानी सी एक वरी है या एक एंजाइटी है। ठीक है जी। व्हाट विल हैपन ऑन डी डे, व्हाट विल हैपन ऑन डी डे, ऑन आपका 2nd और फॉर ऑनलाइन 8th या 9th आपका अप्रैल। ये तो ये 2 लेवल पे है कि एक पास्ट एक्सपीरियंस में क्या है हमारा, और बेसिकली क्या है कि अगर ध्यान से रहें, पास्ट के बदले जो वरी और एंजाइटी है अबाउट फ्यूचर है, अबाउट फ्यूचर है। ये है हमारा जो, ठीक है ना, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है इस जगह पे। आज हमारा हमेशा होता है कि जब हम कभी बैठ के सोचते हैं तो हमें देखना होता है कि किस जगह पे हम खड़े हैं, तो वेयर डू माई स्टैंड, कहाँ मैं खड़ा हूँ, क्या मेरी स्टेम ग्राउंडिंग है। तो एक चीज़ है, पीछे मुड़ के देखते हैं हम। ठीक है जी। तो कैसे, वही प्रिपरेशन लेवल पे और एक दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है। अब ध्यान दें। अब देखो, जब आप शुरू हुए थे इस मिशन को, कुछ बच्चे 10 से शुरू हुए थे पढ़ाई में, कुछ 11 से शुरू हुए थे। ठीक है। तो एक तरह से क्या है, टाइम t=0 पे शुरू हुए थे। जो केमिस्ट्री के पॉइंट में टीचर हूँ एक्चुअल में, तो साथ से बात करूँ कि एक 0 लर्निंग थी। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली स्टडीली 2 साल में, कुछ बच्चों की 3 साल में, ठीक है जी, या कुछ हमारे 12th पास के बच्चे जो कि 1 साल एक्स्ट्रा और लगाया है, तो उसमें क्या हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है ना वो एनफ हो चुका है। मतलब इतना कुछ जान लिया है आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, शायद इससे कम जाने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो एक वो जानने वाला जो मामला है ना वो पूरा हो चुका है, यानी जो नॉलेज है, वो लर्निंग है, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सफिशिएंट है। तो आप ध्यान दें, फिजिक्स केमिस्ट्री लेवल के पे आप कुछ नहीं कर सकते 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में भी ऑनलाइन बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी कुछ करना चाहते हो कि फिजिक्स मुझे करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ्स करना है, इसका मतलब आप पता है, नाराज नहीं हो ना कि 2 साल से क्या कर रहे थे यार। अगर अभी आपके अंदर ये एक नेचुरल एंजाइटी हो सकती है कि मतलब कि भैया मेरी फिजिक्स पूरी है नहीं है, इट्स ए क्वेश्चन विच विल ऑलवेज अराइज कि यार मैं फिजिक्स में कॉन्फिडेंट हूं। तो देखो, आपने फिजिक्स में सारे चैप्टर किए हैं,
22-23 चैप्टर किए हुए हैं आपने, 11th की फिजिक्स की है, 12th की फिजिक्स की है, ठीक है जी, आपने कर ली, यस कर ली। सिमिलरली केमिस्ट्री का थोड़ा लार्ज सिलेबस होता है, 30 चैप्टर नियरली होते हैं, वो आपने कर ली। मैथ्स के अंदर भी होते हैं 20-22 चैप्टर, हमने सब कर लिए। तो आपने कर लिया, सब्सटेंशियल अमाउंट कर लिया, मोर देन एनफ कर लिया। तो आपके मन में ये अभी जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, डो नॉट पुट ए चैलेंज टू योरसेल्फ कि यार मेरा फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, मैथ्स वीक है। सबका कुछ ना कुछ वीक पॉइंट तो होता ही है लाइफ के अंदर जो है, ठीक है। तो अपने आप को अभी 2-4 दिन में, या मैं ऑब्लिक 12 बोलूंगा 1 हफ्ते में, आप कुछ मटेरियल लेवल पे, प्रिपरेशन लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा कुछ करने की कोशिश करी तो अच्छा तो नहीं होगा। यू विल स्पॉइल द थिंग्स, यू विल स्पॉइल द डिश। द डिश इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, डोंट ट्राई टू गार्निश इट टू मच, सो दैट क्या है कि वो गार्निशिंग ऊपर रह जाए और डिश अंदर खत्म हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बातें हो जाए, ठीक है जी। तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। देखो आप इतनी सीजनिंग हुई आपकी जो है कि आपके कभी नंबर कम आते थे, कभी नंबर ज़्यादा आते थे, कभी आपको चीज़ें समझ नहीं आती थी, कभी आपको चीज़ें समझ में आती थी, ठीक है जी। कभी आपकी स्कूल टीचर खिंचाई करते थे, कल कई बार आपके क्या पीयर लोग से मतलब प्रेशर होता था, कई बार अपने ही खुद कौन मम्मी डैडी वो खिंचाई करते थे कि तेरे बस की कुछ नहीं है। वो जो मेरी फेवरेट डायलॉग्स होते हैं कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, हमें पहले से ही पता था पेरेंट्स के जो डायलॉग होते हैं, उन सबको आपने क्या कर दिया है, ट्रांसेंड कर दिया है, और अपनी सब नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करके आज पॉजिटिविटी में आप खड़े हुए हैं। तो ध्यान रखें, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये प्रिपरेशन एस्पेक्ट पे आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपने कर लिया। अच्छा आप क्या कर सकते हो, कुछ तो फिर भी करेंगे भैया, खाली बैठना तो पॉसिबल नहीं है। वो एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स माइंड, पूरी पुरानी कहावत बचपन में सुनते आ रहे हो। इट्स नॉट वेरी इजी टू सिट साइलेंटली कि मैंने सब कुछ कर लिया और बैठ जाऊं आराम से, जो है अपने ही घर में बैठने नहीं देंगे, आपका मन ही खुद बैठने नहीं देगा। तो क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है 3 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप रियल एग्जाम की फीलिंग के लिए जो 2013 से लेके 2016 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 4 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, आज समझने की कोशिश करो, कितने 90 क्वेश्चन ही तो आते हैं, तो 360 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। तो यू कैन विजिट 360 क्वेश्चन वंस अगेन। ऐसे कर सकते हो कि एक दिन बैठ जाओ फिजिक्स के लिए, जैसे अभी आपके पास 30th का डे है, 31st का डे है, 1st का डे है, 3 दिन है। मेरे ख्याल से ज्यादातर ये लोग वीडियो 30th को सुन रहे होंगे, कुछ लोग होता है 29th को भी सुन रहे हो। तो पूरा 30th है, पूरा 1st है और पूरा 31st है। 3 दिन में आप एक दिन केमिस्ट्री को दे दो, एक दिन मैथ्स को दे दो, एक दिन फिजिक्स को दे दो। करना क्या है उसके अंदर, रिविजिट जो आपके सीनियर लोगों का सीन ऑफ क्राइम होता था, क्या कि जो उन्होंने 2013 में क्या किया, 14 में क्या किया, 15 में क्या किया, 16 में क्या किया, जो दूसरे लोगों ने किया, आप उनको सबको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को एक बार रिविजिट कर लो। यू विल हैव ए फील ऑफ द रियल एग्जाम। नंबर 2 कि जो हमने मॉक टेस्ट, जो हमारे 5 मॉक टेस्ट हुए, 1st हुआ, 2nd हुआ, 3rd अभी हुआ है, ठीक है जी, 4th जो 30th को हो रहा है, जो सुबह सुन रहे हैं इस बात को, या 30th को जो लोग 31st को भी हो सकता है मेरी बात सुने लोग इस वीडियो को, तो कोई बात नहीं, उनके लिए 2 दिन रह जाएंगे, लेकिन टाइम अगर डिटर्मिनेशन हो, टाइम इज नॉट द बैरियर, ठीक है जी। तो ये 4 टेस्ट, और 5वां हमने जो घर के लिए दिया था, जो कुछ बच्चों को हमने पहले ही ऑनलाइन वगैरह डाल रखा है, यू कैन कलेक्ट ऑल द टेस्ट फ्रॉम योर सेंटर्स, ठीक है। तो 5 टेस्ट ये हो गए, 5 के 5 टेस्ट हमने ये लास्ट ईयर के 4 हमने ऑफलाइन पैटर्न पे टेस्ट बनाए, और एक हमने एक ऑनलाइन टेस्ट पिक किया था 2016 का, जो हमने टेस्ट बनाया। तो ये बेसिकली क्या हो गए, 4 और 5 9 टेस्ट हो गए। तो एनफ क्वेश्चन है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए 3 दिन के अंदर। तीसरा कि आप अगर ध्यान से देखते हो कि एक मिस्टेक जो होती है ना, उनका एक पैटर्न होता है। इफ यू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली, वेरी केयरफुली, तो आप देखोगे फिजिक्स में एक पैटर्न होगा मिस्टेक का, मैथ्स में पैटर्न होगा, केमिस्ट्री में पैटर्न होगा। पैटर्न का मतलब नहीं है कि मैकेनिक्स गलत हो रहा होगा, पैटर्न का मतलब कुछ साइकोलॉजी के लेवल पे पैटर्न होगा कि आप फार्मूला भूल गए कुछ में, तो पता लगा कि आप जिस स्टेट में घबरा रहे होंगे उसका फार्मूला भूल रहे होंगे, उसका रिजल्ट भूल रहे होंगे। ऑर्गेनिक में कुछ लोग रिएक्शन भूलने की फीलिंग करते हैं। तो इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट पैटर्न, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप दोबारा रिविजिट करोगे सब सारे क्वेश्चनों को, ठीक है, तो दिखाई देगा मैंने ये गलत किया था, मैंने टेस्ट में ये गलत किया था, परसों ये किया था, क्या दिया। तो यू विल बी अवेयर ऑफ दोस elements which due to which you are able to, या you are not able to do the question correctly, you fell into the trap of committing errors। तो उससे आप अवेयर हो जाओगे 2-3 दिन पहले, तो आप क्या हो जाएंगे, मतलब एक तरह से कॉन्शियसली अवेयर हो जाओगे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मिस्टेक नहीं होगी। तो बात अलग है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू बी मोर क्रिएटिव एंड डू न्यू काइंड ऑफ मिस्टेक, दैट इज ऑलवेज वेलकम। वो तो चलता है, टू err is human and to be ugly is to be, मतलब जो है, मतलब नॉट गुड। टू बी अगली, टू बी परफेक्शनिस्ट टू बी अगली, बड़ी फेमस वोल्टेयर की स्टेटमेंट है, ठीक है जी। परफेक्शनिस्ट कोई यहाँ हो नहीं सकता है, मतलब जो है, ठीक है जी, लेकिन जितना कुछ हुआ आपने अच्छा किया। तो प्रिपरेशन लेवल पे यू आर नाउ कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, यू हैव टू सर्टिफाई योर सेल्फ, यस आई एम कॉन्फिडेंट,
You don't have to take certificates from teachers, from me, from parents, from friends, anybody. Yes, I am confident, have this feeling in the mind at this moment. One. दूसरा डायमेंशन क्या? साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में जैसे मैंने आपसे कहा कि पास्ट 2-3 ईयर के एक्सपीरियंस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मे बी गुड, एक्सपीरियंस मे बी बैड। एक्सपीरियंस गुड या बैड ही होता है, अदरवाइज इट इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है जी, कि नंबर कम आए, वही जो मैंने अभी कहा था कि समझ नहीं आया, फिर अगले दिन समझ आ गया। नंबर एक टेस्ट में कम आए, अगली बार अच्छे आ गए, अगली बार अच्छे आए, 3 बार कम आ गए, 3 बार कम आए, 3 बार अच्छे आए, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिखाई दिया उसमें। कई बार तो ऐसा भी हुआ, आपने नोट किया होगा, आपके नंबर बढ़ गए, जो लोग रैंक पे फोकस करते थे तो उनके साथ क्या होगा, रैंक नीचे गिर गया। कई बार क्या हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन से नंबर कम आए लेकिन रैंक क्या हो गया, बेटर हो गया, क्योंकि सब रिलेटिव है। और अभी तो क्या आपका एक विद्या मंदिर में छोटा सा आपका रिलेटिव फंडा था, अब तो क्या हो जाएगा, इतने लार्ज 13-14 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, कितने लार्ज लेवल पे रिलेटिव चीज होने वाली है। तो यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट और यू कैन नॉट डिसाइड with the marks you obtained in last 2-3 years और rank you got in last 2-3 years। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने कॉन्फिडेंस को लिंक किया किससे, मार्क्स से, वो थोड़े घबराते हैं। मुझे लगता था, हमेशा कहता रहा, जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं हमेशा कहता रहा, लिंक योर कॉन्फिडेंस विद योर एफर्ट, विद योर सिंसियर एफर्ट, विद योर लर्निंग, विद द ग्रोथ ऑफ योर इंटेलिजेंस। आप देखें जब 10th में आए थे क्या छोटे से बच्चे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फाबेट रूट जानते थे। केमिस्ट्री में सिर्फ आपका मॉलिक्यूलर मास जानते थे, छोटी डेफिनेशन वगैरह जानते थे, फिजिक्स में कुछ नहीं, छोटा मोटा टूटी फूटी 9th की लाइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स जानते थे, न्यूटन 3 लॉज होते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे वो कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल ब्लूम करे हैं, कैसे वो अनफोल्डिंग ऑफ द कंसेप्ट हुई है। आपको छोटी सी कली थी, ऐसे ऐसे फूल, गुलाब का फूल खिलता चला गया, कमल का फूल खिलता चला गया। ठीक है जी, तो आप समझेंगे आपका कि जो एक्सपीरियंस जिन लोगों ने अपना बनाया बैड या गुड, सक्सेस से बनाया, फेलियर से बनाया ना, वो लोग थोड़े डिलेमा में है। क्यों? उनके अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो रही है सेकंड लेवल की, फ्यूचर की। उन लोगों ने पास्ट था, पास्ट से एक चीज करी कि यार मैं ठीक था, नहीं था, गड़बड़ हुई मेरे साथ, ठीक नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दूसरों के रिलेटिव उन्होंने बताया, फोकस अपने आगे बदले, दूसरों पर डाला। ये मैं बात बताता रहा हूँ हमेशा जो है, वो लोग थोड़े आज टेंशन में है। उनकी टेंशन क्या है? टेंशन क्या है कि दे आर रिलेटिंग themselves with the past experiences, कि मेरा वो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस बार 2 अप्रैल को वैसा हो जाएगा। तो यानी क्या है कि जो एंग्जाइटी है वरी है फ्यूचर की है। ठीक है जी, व्हाट विल हैपन ऑन 2nd and 8th अप्रैल, मैं बता दूं, यू विल ओनली नो व्हाट विल हैपन ऑन 2nd अप्रैल at 1:35 PM when you will come out of the exam। उससे पहले कोई जान नहीं सकता, कोई ईश्वर है तो वो भी नहीं जान सकता, कोई भी आदमी जान नहीं सकता कि क्या होने वाला है 2nd अप्रैल को, कोई आदमी जान नहीं सकता कि 8th 9th को क्या होने वाला है, कोई जान नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये फ्यूचर की बात है, और फ्यूचर डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। वो कोई भी चीज जो होती है वो मैनिफेस्ट होती है प्रेजेंट के अंदर, तो वो एक्चुअल में है ही नहीं। और फिर बताओ, ध्यान से देखें, इतनी इंटेलिजेंस आपने करी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, लिटिल बिट फोकस ऑन द रियल इंटेलेक्ट ऑफ योर्स, क्या कि पास्ट जो है इट डजंट एग्जिस्ट, फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर मैं रिपीट करूंगा, एक्चुअली क्या है, आप ध्यान देंगे, इस कोने में आएंगे, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर जो है, ठीक है जी, वो क्या है आपके, वो दोनों के दोनों क्या है कि दे एक्चुअली क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। फील करना इसको, दिमाग में डाल लो, डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल। ठीक है जी, इट सिंपली एग्जिस्ट इन मेमोरी। खासतौर से क्या है कि पास्ट एग्जिस्ट इन मेमोरी, एग्जिस्ट इन मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी। ठीक है जी, और फ्यूचर तो मतलब क्या है कि पता ही नहीं कहां है, पता ही नहीं क्या, ये तो हुआ ही नहीं। पास्ट क्या था, एक थॉट था जो मैनिफेस्ट हुआ और खत्म हो चुका है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, कैन यू ब्रिंग इट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्यूचर अभी कुछ हुआ ही नहीं है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो अभी प्रेजेंट के अंदर है। तो ये जो बच्चे हैं हमारे, बिना मतलब में सोचे जा रहे हैं कि यार क्या होगा, 2 को क्या होगा, परसों क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ये हो गया तो उसके बाद क्या होगा। कुछ लोग तो इतना सोच रहे हैं कि अगर 2 तारीख को पेपर अच्छा हो गया तो 2 के बाद क्या होगा, एडवांस में क्या होगा, बिट सेट में क्या होगा। ये सब सिंपली वेस्टिंग योर एनर्जी है, क्योंकि जो इस तरह के थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स जो होते हैं वो एनर्जी सक करते हैं आपकी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी, स्पॉइल योर एनर्जी, बिल्कुल बनिए हो जाओ, कंजूस हो जाओ, अपनी एक मोमेंट की भी एनर्जी पास्ट में नहीं डालनी है क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, फ्यूचर नहीं डालनी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड बी इन प्रेजेंट एट द मोमेंट
प्रेजेंट करो। जिस टाइम ये वीडियो सुन रहे हैं तो सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, ये लेक्चर सुन रहे हैं या एक सेशन सुन रहे हैं, एक मेरा मतलब प्रेम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको सुन रहे हैं, बी देयर ओनली। और इस प्रेजेंस में आप फील कर रहे हो कि जो बातें मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, कि आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यू हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग जर्नी टिल दिस डेट। और ये तो एक थ्रिल की बात होनी चाहिए कि हमारा मैच शुरू हो रहा है। लाइफ क्या है? लाइफ क्या है कि स्टीपल चेज रेस है। और स्टीपल चेज रेस क्यों कह रहा हूँ? छोटे छोटे हर्डल आते हैं। कभी आपने देखा ओलंपिक्स में स्टीपल चेज रेस होती है, ठीक है, ये हर्डल रेस होती है, 110 की भी होती है, उससे बड़ी भी होती है, और 3000 मीटर की स्टीपल चेज होती है। एथलीट गो ऑन जंपिंग द हर्डल एंड गो ऑन क्रॉसिंग द हर्डल्स स्मूथली। आप ध्यान से देखें कि आपके लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है, आपने हर्डल ही क्रॉस किए नर्सरी से लेके अब तक सब स्कूल एग्जाम के। अभी रिसेंटली आपने बोर्ड के एग्जाम का हर्डल क्रॉस किया, कितनी स्मूथली कर लिया आपने, कितनी स्मूथली कर लिया। और इतनी स्मूथली एक और हर्डल क्रॉस कर लेंगे, इतनी स्मूथली आगे बिट्स का वीआईटी का कर लेंगे, बिट्स का कर लेंगे, आईपीए कर लेंगे, और फाइनल हर्डल जो हो जाएगी आपकी क्या, जे एडवांस का भी कर ही लेंगे। तो लाइफ क्या है? सिंपली क्रॉसिंग द हर्डल स्मूथली एंड जॉयसली। तो ये चीज मत भूलो आप। डोंट बी इन पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट, और नेवर आपका फॉरगेट कि वीएमसीएन, अ ट्रू वीएमसीएन इज ए सॉर्ट ऑफ राजपूत। कुछ लोगों को याद होगा मेरा, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। ये बात जो है मेरा बड़ा फेवरेट होता है हम सब भाइयों का, कि भाई इंडिया में राजपूत इज ए सॉर्ट ऑफ ए मतलब ए कम्युनिटी हु डजंट फियर डेथ। सिमिलरली समुराई इज ए कम्युनिटी इन जापान हु डजंट फियर डेथ। तो हम इंडिया में कहते हैं वीएमसीएन इज ए कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट हु डजंट फियर फेलियर। तो इट इज अ फियर ऑफ फेलियर जो आपके माइंड में लिंगर कर रहा है, जो सक कर लेता है आपकी एनर्जी। तो अभी इस मूवमेंट में ये डिसीजन लेंगे, इसी मूवमेंट के अंदर, कि वी आर ट्रू वीएमसीएन, वी आर ट्रू इंडियंस। ट्रू इंडियंस मीन्स ट्रू वीएमसीएन हु डज नॉट फियर फेलियर एट ऑल। ठीक है जी। व्हेन यू जस्ट कॉन्कर एंड ट्रांसेंड दिस फियर ऑफ फेलियर, सक्सेस इज सिंपली वेटिंग यू like a beloved is waiting for you। ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, ठीक है जी, गियर अप, अपने पूरे इंटेलिजेंस को इस टाइम जो है आपका क्या मतलब उसको मतलब एक्यूमुलेट करें। एक देखें कि मेरे इंटेलेक्ट पे कितना मैंने वर्क किया 3 साल से, कितना मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ आगे जो है, कितना मैं मैच्योर हो गया हूँ, और कितना मैं अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इस मोमेंट में मैं फाइनली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गियर अप all your intelligence, all your experience, all your maturity, and be responsible towards yourself only। You are responsible only for yourself at the moment। ठीक है। Later on when you grow up, you become good engineers, you become good human being, you will be responsible towards everyone, but at this moment you are responsible towards yourself। तो pay attention to yourself, फोकस करें अपनी सारी एनर्जी का, और चीयरफुली करें। जब भी कोई बच्चा टेंस हो जाता है, जाए एक कोई आपके जाके एनिमेटेड मूवी देखें, आधे घंटे देख लें, 15 मिनट देख लें, 2 घंटे देख लें, लाफ योर हार्ट आउट एंड एंजॉय द लाइफ जो है विद योर पेरेंट्स, विद योर सिस्टर्स, विद योर ब्रदर्स जो है। ठीक है जी। एंड वी एट विद्या मंदिर, एवरीबडी ऑफ अस, एवरी मेंबर ऑफ टीम, प्रेइंग टू माता सरस्वती, प्रेइंग टू ऑलमाइटी, प्रेइंग टू द नेचर, कि आपको सबको एक अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ दे, और जो भी आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, जो वरी हैं फ्यूचर की, मैंने कहा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फिर भी अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे, भूतिया लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, तो वो एक तरह से क्या है कि वो इग्नोरेंस जो है वो आपका बिल्कुल एवोपरेट हो जाए। तो आई होप एवरीबडी इज गियर्ड अप। ठीक है। प्लीज़ ध्यान दें, हमने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कुछ टिप्स बनाए आपके लिए। मुन्ना भैया ने केमिस्ट्री मैथ्स के बनाए हैं, नरेंद्र सर ने आपके केमिस्ट्री के लिए टिप्स बनाए हैं, और आपका जो है हमारे सौरभ सर ने फिजिक्स के टिप बनाए हैं। आपने उनकी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, जिन्होंने पुराने टेस्टों की डिस्कस करी थी। एक बार उस वीडियो को भी देख लें, जो इस मेरी वीडियो के साथ ही अपलोड की जा रही है। उसमें उन्होंने केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के बहुत शॉर्ट के अंदर मतलब आइडिया दिया है कैसे गियर अप करना है फाइनल प्रिपरेशन को। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग इन अस। इनफैक्ट it is not the question of believing in us। ठीक है। we believe in ourselves, that is why I believe in you। we want everybody you to believe in yourself and obviously believing in us। ठीक है। all the best, cheers, take good care of yourself, all the best। thank you very much finally।